बिन बाड़ी के बाड़ी यहाँ गूंगी हो जाए। आप कहेंगे ब्यासी गूंगा कैसे गा सकता है? साहब गा सकता है गूंगा, आप मानो ना मानो गा सकता है। गूंगा गाए बिन बाड़ी के बाड़ी यहाँ गूंगी हो जाए। प्रेम का जब उद्वेग बढ़ता है तो बसा बिना बाड़ी के शब्द निकलते हैं, क्योंकि शब्दों का चयन बुद्धि से होता है और प्रेम का चयन हृदय से होता है। हृदय के बुद्धि नहीं होती और बुद्धि के हृदय नहीं होता। मैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं बात को, वो यहां से पहुंचा रहा हूं, लेकिन जब संपुट इसका लग जाता है तो ये बंद हो जाती है और ये चालू हो जाती है। क्योंकि हृदय जब रोता है, आंख नहीं रोती है साहब किसी की भी, समझ लो। आंख अगर रोती तो मुर्दे की भी आंख रो जाती। रोता तो हृदय है, केवल आंखों से रास्ता निकलने का जरिया है उसका, तो केवल हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेमी बिन बाणी के बोलता है साहब, क्योंकि बाणी से बोले तो वो यहां की भाषा बोलेगा और यहां से कभी प्रेम हो नहीं सकता है, 1 इंच भी नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्धि में प्रेम नहीं होता है साहब, प्रेम तो हृदय में होता है। इसीलिए एक गीत चला था, बहुत अच्छा गीत था और सत्वी है कि जिसे मरना आता है वही प्रेम कर सकता है, जिसे मरना नहीं आता वो प्रेम नहीं कर सकता कभी भी। मुझे प्रेम दा लगिया रोग, मेरे बचने की नहीं हो उम्मीद। बच नहीं सकता प्रेमी, मर जाता है प्रेमी। राधा क्या मर नहीं गई थी? राधा का अस्तित्व क्या है? राधा का अस्तित्व कृष्ण के बिना राधा मौन हो गई थी साहब। कृष्ण वादा करके चले गए थे परसों का, उस दिन से राधा ने बोलना बंद कर दिया था। मैं कभी उस प्रश्न में उस कभी कथा को छूना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वाणी वहां तक पहुंच नहीं पाती है। जिस दिन से कृष्ण परसों का वादा करके चले गए थे, राधा बोलना बंद कर देती है, बोली ही किसी से नहीं थी। राधा रानी की सखियों में एक सखी का नाम है चंद्रावली। साहब बचपन की सखियों में चंद्रावली का नाम नहीं आता। 8 सखी हैं राधा की, उनके गांव में मैं गया हूं, मैंने गांव देखे उनके, क्योंकि मुझे एक कार्य दिया गया था 8 सखियों के गांव का पता लगाने के लिए। मैंने गांव देखे हैं 8 सखियों के, 8 सखी थी वो, लेकिन उन सखियों में चंद्रावली नहीं है, क्योंकि बचपन की सखियों में चंद्रावली नहीं आती। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, आपको विश्वास हो तो कथा सुनाई देता हूं कि श्री कृष्ण जब परसों का वादा करके जा रहे थे तो मैया को तो झूठ बोल दिया था। लोग कहते हैं ब्रह्म झूठ नहीं बोलता, मेरा हृदय कहता है कृष्ण तू झूठ बोलता है। तू झूठ बोल के चला गया मैया से, बाबा से झूठ बोल गया था, सखाओं से झूठ बोल गया, लेकिन राधा रानी से जब मिला तो कृष्ण मौन हो गए थे, क्योंकि सबसे कृष्ण छुपा सकता है लेकिन राधे से कुछ नहीं छुपा सकता। तो राधा के भाव को देख करके कृष्ण विकल हो गए थे कि और तो सब जिंदा रह लेंगे, लेकिन ये बरसाने वाली मेरी याद में खत्म हो जाएंगी, और अगर राधे शरीर पूरा कर गई तो मेरा लीला यहां खत्म हो जाएगी। क्यों? आत्मा तो राधिका तस्य तैव रमणादसो। कृष्ण की आत्मा का नाम राधा है, आत्मा है कृष्ण की राधा। तो कृष्ण ने कहा राधे मैं जा रहा हूं, ठीक है तुम जाओ। राधे को वापस तो कर दिया था, लेकिन कृष्ण की बेचैनी बढ़ गई थी। यमुना के किनारे कृष्ण जिस समय अक्रूर जी नहा रहे थे, उसी समय कृष्ण को राधे की याद आ गई। उनके अंदर बेचैनी हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाते ही राधा प्राण छोड़ दे। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उसी समय सीधे पैर के अंगूठे से, सीधे पैर के अंगूठे की नख से एक लड़की को पैदा किया है। कृष्ण ने एक कन्या को पैदा किया और उस कन्या का नाम रखा है चंद्रावली,
क्योंकि नक्षचंद्र से पैदा है। कृष्ण के नक्षचंद्र से पैदा होने की वजह से उसका नाम चंद्रावली रख दिया गया। और चंद्रावली से कहा, चंद्रावली मैं जा रहा हूं राधा को छोड़ करके, और सुनो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर मेरी राधा को कुछ भी हो गया तो जिम्मेदार तू होगी। मेरे राधा के प्राणों की रक्षा तुझे करनी है। तेरी ड्यूटी इतनी है कि मेरे राधा प्राण छोड़ के न चली जाए, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं रहेगा, कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकती है। साहब, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान वेद व्यास लिखते हैं, राधा रानी बरसाने में चली गई थी लौट करके। पिता वृषभानु से कहा था, पिताजी अब मैं जिस कमरे में लेटूंगी ना, उस कमरे में अब कोई आए ना। क्यों? क्योंकि अब मुझे किसी से मिलना नहीं है। जगत में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं मिल सकूं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, बस मैं कमरे में रहूंगी। राधा रानी पलंग पर लेट गई थी। चंद्रावली पहुंचती है वहां पर जो कृष्ण ने पैदा की हैं। चंद्रावली ने माथा झुकाया है राधा रानी को, कहा, राधे हम आपकी सेवा में आई हैं। किसने भेजा है? हमें भगवान ने भेजा है। हम तुम्हारे दरवाजे की चौकीदारी करेंगी। तो राधा रानी ने कहा था चंद्रावली से, चंद्रावली तुम दरवाजे पे बैठी रहो और तब तक बैठी रहो जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे। याद रखना, मुझसे मिलने अब कोई आए ना, किसी को अंदर नहीं आने देना है। चंद्रावली दरवाजे पे बैठी रहती थी, राधा रानी से कोई मिलने नहीं जाता था। लेकिन मैंने कथा यूट्यूब पर डाली है, ये कथा सुन लेना कभी। जब श्री कृष्ण से मिलने नंद बाबा यशोदा द्वारका गए, इस कथा का नाम है, लेकिन सूक्ष्म में देख लीजिए। राधा रानी से मिलने के लिए यशोदा और लौट के आती हैं द्वारका से, तो सीधे सीधी बरसाने पहुंची और बरसाने वाली के दरवाजे पर खड़ी थी यशोदा रानी। चंद्रावली ने रोक लिया, माता जी आप रुक जाइए, अंदर नहीं जाना है आपको। यशोदा ने कहा, जानती हो हम कौन हैं? चंद्रावली, हमें जानती हो हम कौन हैं? हम कृष्ण की मां हैं, हमारा नाम यशोदा है। चंद्रावली धर्म संकट में फंस गई थी। मना करे तो ब्रह्म की मां है, जाने दे तो राधा का आदेश नहीं है, क्या करे? अंत में निर्णय चंद्रावली ने कर लिया कि मैं सबको रोक सकती हूं, लेकिन श्री कृष्ण की जननी को, मां को नहीं रोक सकती। यशोदा रानी राधा रानी के कमरे में चली गई है। राधा रानी पलंग पर लेटी थी, आंखों से अनबरत आंसू चल रहे थे। इस दृश्य को जब यशोदा ने देखा है, साहब यशोदा मैया ने पैर पकड़ लिए राधा रानी के, कहा, राधे मैं तो ये समझती थी कि श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करती हूँ, लेकिन आज मुझे पता पड़ा है कि तेरे प्यार के सामने मेरा सौमा अंश भी नहीं है। वहां यशोदा मौन होती हैं, क्योंकि राधे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मृत्यु का नाम प्रेम है साहब। जहां मौत को गले लगाने तक की क्षमता हो, वहां प्रेम हो सकता है। कि मुझे प्रेम दा लगिया रोग, मेरे बचने की नहीं हो उम्मीद। मौसम कहने लगे हैं लोग, मौसम कहने लगे हैं लोग, मेरे बचने की नहीं हो उम्मीद। मरना सीख लो। नगला सेवा के एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे, वो मेरे बहुत करीब हैं, कि व्यास जी आप सब कुछ सिखाते हो, मरना क्यों नहीं सिखाते? साहब उन्होंने मुझे एक दो कथाएं सुनी है मेरी। मैंने कई कथाओं में मृत्यु के ऊपर बहुत बोला है। मौत कैसी होनी चाहिए, मृत्यु कैसी हो, मृत्यु क्या है, इस पर मैंने बहुत बार कथाओं में बोला है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं मृत्यु सिखाता हूं, मरना सिखाता हूं, लेकिन एक दो कथाओं में नहीं। मुझे अनवर्त पीना सीखो, अनवर्त मेरी कथाओं को सुनो, तो आप मौत को गले लगाना सीख जाओगे। आज भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धवों को गोपियों ने घेर लिया है। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कैन सब लगी हैं।
अरे हमें क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है? उद्धव जी ने कहा तुम बावरी हो गई हो। अरे चिट्ठी लाया था, वो भी चिट्ठी तुमने फाड़ दी। गोपियां कहती हैं तू समझता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी चिट्ठी फटने के योग्य ही थी, क्योंकि चिट्ठी ज्ञान के घाट पर लिखी गई है और ये प्रेम का घाट है। प्रेम के घाट पर ज्ञान की चिट्ठी जब आएगी तो फाड़ दी जाएगी, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां चिट्ठी कोई मायने नहीं रखती है। चिट्ठी फाड़ दी गई है। और उसी समय उद्धव ने कहा राधे तुम तो समझदार हो, कृष्ण को भूल जाओ ना। अरे उस ब्रह्म की उपासना करो जो निराकार ब्रह्म है, उसकी उपासना करो। तो राधा ने कहा निराकार ब्रह्म, निर्गुण कौन देश को वासी? वो तेरा निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है बता। को है जनक, कौन है जननी, कौन नार को दासी? उसकी पत्नी कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है बता। अब बताए कैसे उद्धव, जब पहले ही कह चुका है कि वो निराकार है तो पैदा कैसे होगा वो? और पैदा नहीं होगा तो फिर बाप को मम्मी पापा कहां से आए? मान हो गए। तब राधा ने कहा उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव कहते हैं मन के द्वारा उस ब्रह्म को पकड़ो। गोपियां कहती हैं बाबरे ऊधो पहले ये तो बता दे कि मन कितने होते हैं। एक मन होता है तो एक मन तो हमारा गोविंद लेके चले गए। अब तेरे ब्रह्म की उपासना कौन से मन से करें? उद्धव 20 मन तो नहीं होते हैं। और सच हम कह रहे हैं, प्रेम में यही होता है कि प्रेम में अपना हृदय अपने पास नहीं होता है। जिस दिन तुम्हारा हृदय पता पड़े कि गिरमी रख गया है कहीं पर, समझ लो प्रेम का अंकुर फूट गया है। वहां हृदय अपने पास नहीं होता है, वहां हर्ट नहीं होता, हर्टलेस व्यक्ति होता है, वहां पर उसके पास कुछ नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपियां कह रहे हैं कि ओधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन की व्यथा क्या है? इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देही बिन शीस। जैसे मस्तक काट के डाल दिया जाए धरती पर, शरीर की हालत हो जाती है। उद्धव जब से श्याम हमको छोड़ के गए हैं तब से हमारी भी हालत वही हो गई है। अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ब्रज गोपियों को उद्धव ने बहुत समझाया है। अंत में उद्धव समझ गए कि अब मेरा ज्ञान यहाँ काम नहीं करेगा। साहब गए तो थे 2 दिन के लिए, लेकिन 6 महीने भाई साहब लौट करके ही नहीं आए वहां से। लास्ट में उद्धव जी से पूछा था वेद व्यास ने, उद्धव क्या मांगना चाहते हो ब्रज में आकर के? बंदे नंद ब्रज स्त्री राम पादुरेण अभीक्षणसा। वो ज्ञानी, वो विद्वान की पराकाष्ठा लास्ट में ब्रज में मांग के आता है कि वेद व्यास कहते हैं कि अगर मुझे कुछ मिले तो गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। गया था पहाड़ बन करके, लौटा है तो एक रज के बराबर लौटा है। इसको कहते हैं प्रेम, क्योंकि प्रेम में अभिमान नहीं चलता है। और उद्धव जी को रास्ता बता दिया था, मैया बाबा का घर वहां पर है, चले जाओ। जहां से पानी बह के आ रहा हो वहां चले जाओ। नंद बाबा का जो भवन था, नंद बाबा बाहर बैठते थे दरवाजे पर। मैं कभी कभी उस फोटो को बना लेता हूँ अपने माइंड में, दिमाग में बैठे बैठे। दरवाजा था, दरवाजे के बाहर चौपाल थी बाबा की। बाबा बूढ़े हो गए थे, लाला भी चला गया था तो उसकी याद में भोजन भी कम कर दिया था बाबा ने। बाबा कमजोर हो गए थे, लेकिन बाबा थे, बाबा की अदा निराली थी साहब। बाबा बहुत बड़ी पगड़ी बांधा करते थे, सिर पर पगड़ी बांध करके वो संसार का बाप है साहब। दरवाजे पर बैठे थे। उसी समय उद्धव जी का रथ पहुंचता है सामने। उद्धव जी रथ से कूद पड़े। बाबा ने बगल में सेवक खड़े थे, सेवकों से कहा सेवकों सामने रथ आया है, किसका रथ है?
तो सेवकों ने कहा बाबा लगता तो अपना लाला है, क्योंकि रंग तो इसका नीला है, केस इसके घुंघराले हैं। लाला आ गया? हाँ, क्योंकि बाबा की नजर कम हो गई थी तब तक, बाबा बूढ़े थे, नजर कम हो गई थी रोते रोते। बाबा ने कहा लाला आ गया? हाँ, लगता तो बाबा लाला ही है, लेकिन तब तक उद्धव नजदीक पहुंच गए। तो सेवक ने कहा बाबा क्षमा करना, ये लाला नहीं है, कोई और है, हमारे लाला ही जैसा लगता है ये। उद्धव जी ने बाबा के पैर छुए हैं। नंद बाबा ने पूछा उद्धव अरे तू है? क्योंकि बाबा मिल चुके थे उद्धव से पहले। अरे उद्धव तू है? हाँ बाबा। कैसा है? ठीक है बाबा, मैं ठीक हूं। लेकिन अगला प्रश्न जो है बहुत कठिन है। नंद बाबा पूछते हैं उद्धव मेरा लाला नहीं आया, मेरा कृष्ण नहीं आया? उद्धव जी ने कहा बाबा नहीं आया, उसी ने हमको भेजा है। क्या कह के भेजा था? कि मेरे बाबा से कह देना चिंता ना करें, मैं एक दिन जरूर आऊंगा। अब बाबा और उद्धव बतला रहे थे, बतलाने की आवाज अंदर भवन में चली गई। बूढ़ी मैया थी यशोदा, कोई जवान थोड़ी थी, 80 साल की उम्र हो चुकी थी मैया की। लाठी टेकती हुई बाहर आई हैं। बाबा से पूछा बाबा अरे कोई आ गया है क्या? रथ खड़ा है किसी का, कौन आया है? बाबा ने कहा यशोदा आजा आजा, देख कौन आया है देख। यशोदा मैया चौखट से बाहर आई हैं लाठी टेकती हुई। यशोदा ने कभी देखा नहीं था उद्धव को। यशोदा ने पूछा ये लगता तो मेरे लाला जैसा है, लेकिन लाला ने मोरपंख हटा दिया है क्या बाबा? मेरा लाला तो कभी बिना मोरपंख के रहता ही नहीं था, हटा दिया क्या? लाला तू मथुरा में जाके इतना बदल गया कि तूने मोरपंख हटा दिया? मुझे लगता है तूने बंसी भी रखना बंद कर दी होगी, तू बिगड़ गया। अब वो पीतांबर रखना बंद कर दिया तूने, क्योंकि राजसी भेष में उद्धव जी गए थे। मैया बोलती जा रही थी। उद्धव ने मां के पैर छुए, कहा मां मैं तेरा लाला नहीं हूं। लाला नहीं है तो कौन है तू? मैं तेरे लाला का मित्र उद्धव हूं। उद्धव? हाँ मेरे लाला का मित्र है। हाँ उद्धव तो मेरा लाला क्यों नहीं आया? क्या मेरे लाला को मेरी याद नहीं आती है कभी? उद्धव ने कहा मैया तेरे लाला आएगा, मुझे भेजा है कि मेरी मैया को समझा देना। साहब ज्यादा कथा को नहीं बोल पाएंगे हम। उद्धव जी 6 महीने रहे हैं और एक दिन उद्धव ने कहा था मैया से मैया मैं जाना चाहता हूं आज। तो मैया ने कहा लाला उद्धव तू जाना चाहता है? हाँ तो एक काम कर। मैया अंदर गई हैं, बड़ी सी मथानी जिसमें मक्खन रखा था। मैया ने कहा उद्धव तू जा रहा है तो मेरे लाला के लिए एक वस्तु ले जा, ये मेरा हाथ का चलाया हुआ माखन है, उसको दे देना। उद्धव जी ने मक्खन लिया है। यशोदा ने विदा किया तो बरसाने वाली भाग करके आई है। बरसाने वाली ने कहा उधर जा रहे हो? हाँ तो एक वस्तु मेरी तरफ से भी ले जाओ। राधा रानी ने बंसी वापस कर दी है, ये बंसी भी तुम ले जाओ। उद्धव जी ने कहा था राधे ये बंसी अपने पास तुम क्यों नहीं रखती हो? तो राधा रानी ने कहा था कि ये बंसी की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? कि वैसे मैं भूलना भी चाहती हूँ, लेकिन जब जब ये बंसी को देख लेती हूँ तो मुझे उनकी फिर याद आ जाती है। इसीलिए जब वो नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है, ये बंसी भी उनको ले जाके दे देना। उद्धव जी ने बंसी ले ली है। ब्रजवासी गोपियां दौड़ के आई, बड़ी शिकायत लेके आई हैं कृष्ण के बारे में। लेकिन सूरदास बाबा कहते हैं यहाँ पर कि जब शिकायत तो बहुत करना चाहती थी, लेकिन जब चलने को तैयार हुए तो गोपियां स्वयं हाथ जोड़ लेती हैं उद्धव के कि उद्धव हमारे लाला से कोई हमारी शिकायत न करियो,
हमारे लाला से तो इतनी ही कह देना कि मथुरा की गोपियां पढ़ी लिखी हैं, हम जानते हैं। हम गांव की ग्वारिन हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन हैं जैसी भी हैं वो तो तेरी हैं। और हमारा उनको जाके राम राम कह देना, कुछ और मत कहना। एक भजन लगाओ। और तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्री महारानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्री महारानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्री ठाकुरानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्री महारानी की। तेरी 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 बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। गमों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। गमों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। गमों के लाख बादल हो या लाखों आंधियां आए। गमों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। तुझे हो तुझे 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 सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी के। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी
राधा रानी की चरण रज श्री महारानी की तेरी 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 बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की हे चरण रज राधा रानी की हाँ चरण रज राधा रानी की वो चरण रज राधा रानी की बोलो राधा रानी सरकार की जय हो।